आज एक टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर सब देखा होगा प्रीवियस ईयर का। आपके पास है व्हाट्सएप प्रीवियस ईयर का पेपर? देखा होगा आपने। तो उसमें ये सर। हाँ, उसमें क्या था कि इंडस्ट्री से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं क्या कि आपको इंडस्ट्री दे देगा, पूछता है क्या कि कोई भी इंडस्ट्री जो होता है वो किसी क्षेत्र विशेष में ही उसका डेवलपमेंट क्यों हुआ है, क्या क्या उसके कारण है। बात समझ में आया? आज हम देखते हैं क्या इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन, यानी इसको बोलते हैं स्थानीयकरण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मेंस का क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। इसलिए अपनी सभी ज्ञान इंद्रियां खोल करके रखे और अच्छे से सुने समझने का प्रयास करें। हमने क्या कहा कि आज हम मॉडर्न इंडस्ट्री का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास होगा आज। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि हमको जो मॉडर्न इंडस्ट्री है हमारे यहाँ जो स्टेबल है इंडिया में, वह किसी उसका लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण पर प्रकाश डालना होता है। और पूछा जाता है क्या कि कोई इंडस्ट्री जो होता है वो उनका स्थान किसी क्षेत्र विशेष पे ही क्यों उसका डेवलपमेंट हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे इंडिया का मैप बनाइए कॉर्नर पे अच्छा सा जल्दी से, है ना जितना स्मूथली हो पाए। यहाँ देखिए, आपने बहुत सारी किताबों में विशेषकर जो एनसीईआरटी की किताबें होती है उसमें देखे होइएगा, उद्योग का चैप्टर हर टॉपिक में मिल जाएगा। इकोनॉमी में मिल जाएगा, आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा, उसके बाद कॉमर्स वाले में ही मिलता है। इसमें हमारे पास इंडिया का मैप है। देखिएगा, जो भी आपके पास मॉडर्न इंडस्ट्री होते हैं, ध्यान रखना, मॉडर्न का मतलब हो गया क्या कि भारी उद्योग, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हमारा हो गया, एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, कांच उद्योग हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया, गन्ना उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया। आप उसका देखिएगा तो अधिकांश उद्योग कहाँ है, वर्षा देखिएगा, हमारे एक इलाका है गुजरात, है ना, गुजरात के पास में। ये उद्योग जो हमारे जो ज़्यादातर उद्योग हैं वो हमारे महाराष्ट्र। हम बोल देते हैं अपना हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में लिख लीजिएगा वहाँ पे, है ना। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, कौन सा राज्य है, छोटा सा, छोटा मतलब छोटा क्या बोलो, मतलब ठीक ठाक है, कर्नाटक है। फिर यहाँ देखोगी तमिलनाडु, यहाँ पर आइएगा तो क्या हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ पे तुम आ जाओ उड़ीसा, यहाँ पर आ जाइए हमारा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आ जाइए हमारा आसाम, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पे आ जाइए हमारा झारखंड, यहाँ पे आ जाइए हमारा दिल्ली डीएल, यहाँ पे आ जाइए हमारा वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ हमारे पंजाब पीबी। देखो, हमने क्या किया है सारी का, हमने स्थानीय स्तर से, यानी हमारे मस्तिष्क में या आप लोगों को जानकारी होगी कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं वो कहाँ स्थित है, वो सारे देखिएगा कोस्टल एरिया में स्थित हैं। जितने भी बड़े हमारे पास उद्योग उपस्थित हैं वो सब कहाँ स्थित है, हमारे कोस्टल यानी समुद्र के तट के किनारे स्थित है। अब जरा सोचिए, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी अधिकांश उद्योग हमारे पास में है उनका या तो समुद्र के किनारे विकास हुआ है, ठीक है, या तो ऐसा जगह विकास हुआ है जहाँ पर उनके पास क्या हो, पूरा का पूरा प्लेन लैंड हो, समतल भूमि जहाँ पर उपलब्ध होता है। या यहाँ जैसे बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में क्या कि समुद्र भी और हमारे पास लैंड भी मिलता है, चीप लेवल भी मिलता है। तो हर दिल्ली में देखिए, वेस्टर्न यूपी में देख लीजिए। फिर यहाँ बीच के हिस्सा में जैसे हम आएंगे, जैसे हमारा मध्य प्रदेश वाला इलाका हो गया, है ना, उसके बाद देखिएगा कि राजस्थान का हिस्सा हो गया। हर जगह उद्योग है लेकिन वहाँ पर उद्योगों की संख्या कम है, लेकिन इन एरियाज़ में उद्योगों की संख्या बहुत अधिक होता है। तो लोकलाइजेशन का मतलब यह होता है मनीष कि ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या कारण है कि कोई भी उद्योग को हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार स्थापित करते हैं, या जो भी उद्योग खोलने वाले होते हैं उद्योगपति, वो किसी क्षेत्र विशेष को ही चिन्हित करके क्या करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं। ये तो हमारे पास एक आइडिया हो गया, ओवरऑल फ्रेमिंग हो गई हमारे पास में कि हमारे पास जो हेवी इंडस्ट्री है, मॉडर्न इंडस्ट्री, वो कहाँ कहाँ उनका लोकलाइजेशन किया गया हुआ है। अब हम देखते हैं क्या कि जो स्थानीय कारण के क्या है कि रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं। रीजन्स का मतलब होता है कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं
जिसके का जो हमको क्या करता है, किसी भी उद्योग को स्थापित करने में मदद पहुंचाता है। ठीक है, ये तो वही पहले वाली क्लासेस में जो चर्चा किया था वही होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट अगर हम बोलना चाहें तो बताइए तो सारिका, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आप डिस्कस कीजिए जिसको आप बताना चाहते हैं क्या कि हाँ ये कारण हो सकता है कि किसी भी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का, है ना। बताओ तो क्या हो सकता है। सबसे पहला तो वहाँ पे प्लेन लैंड होना चाहिए, बहुत बढ़िया। दूसरा चीप हाँ लेवल होना हाँ। चाहिए, फिर पानी और बिजली की व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो। पानी और बिजली की व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो, है ना। कच्चा माल उपलब्ध हो। हाँ, कच्चा माल उपलब्ध हो, और यस। मतलब देखो जितना भी पॉइंट बोले हैं सब। परिवहन व्यवस्था अच्छा हो गई। ठीक है। परिवहन का साधन हो, सस्ता ट्रांसपोर्टिंग भी अच्छा होना श्रम सस्ता चाहिए। मिलता हो, कमी होनी चाहिए। उसके बाद पूंजी हो वहाँ पर, उसके बाद जो है सर प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजी वहाँ पर विकसित करने लायक एटमॉस्फेयर हो, इस तरह से। पर्यावरण हो। ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको नीता, नविता। जी सर। हाँ, यानी उद्योग जो स्थापित होता है उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो कारण तो बहुत सारा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है सब लोग, सारिका ने बोल दिया, करण मनीष सब लोगों ने बोला है, उसी को मेंशन करना जो पहले हम लोग डिस्कशन किया था। और सबको क्या करना है, दो दो लाइन में तुमको दर्शा, चूंकि मेन कोर एरिया ये है, इसी में तुमको कम से कम 8 से 9 मार्क्स मिलेंगे इसी एरियाज में कि क्यों स्थापित किया जाता है, यही कारण होता है। देखो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या चाहिए हमको, सबसे ज़रूरी होता है कि कच्चा माल। ज़मीन तो बात की बात है, पानी तो बात की बात है, महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन सबसे अगर मेरे पास कच्चा माल नहीं रहेगा सारिका यानी, तो हम कैसे उद्योग स्थापित करेंगे, बात समझ में आया। तो एक सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है मेरे पास में, कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता, यानी इसको क्या लिखेंगे हम लोग अंग्रेजी में, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये जो बता रहे हैं स्थानीयकरण जो हो रहा है होता है मतलब उद्योगों का, उसके बारे में नहीं, स्थानीयकरण नहीं, हम ये बता रहे हैं कि कारण क्या होता है उद्योग को स्थापित करने के लिए, यानी किन किन कारणों से कोई भी उद्योग स्थापित किया जा सकता है। अगर हमारे पास ये पॉइंट्स हो जाएंगे तो हम उद्योग स्थापित कर देंगे, है ना। उसी को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं या पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब देखो सबसे पहला हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। अब देखो, अब आपके पास मैप इंडिया का बना हुआ है, सारे मैप में आपको जो भी स्टेट लेना है उसको उठा करके लो, जो भी तुम्हारा मन है उठाइए। तो सर ये वर्ष आपको कौन सा स्टेट उठाने का मन है, बोलेगी सर इतना भारी कैसे उठा पाएंगे, बताइए तो। गुजरात। अच्छा हाँ, देखो गुजरात है सर। हाँ, वर्षा ने बोला है क्या कि हमको गुजरात को उठाना है। ठीक है, देखो हम उसको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे वर्षा का मन हुआ है क्या कि कच्चे माल के संदर्भ में हम गुजरात को उठाएंगे। बताओ कि मोदी पे सीधा भीड़ गई हुई है वर्षा, है ना, गुजरात को उठाया। अब यहाँ देखो कि गुजरात में हमारे पास कौन कौन से उद्योग है, हमारे पास देखो तो तेल शोधन का उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग होता है, हाँ ना बोलते रहना है, ठीक है। यस। प्लास्टिक उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग है, हीरा तराशने का उद्योग है, हाँ, कपड़ा बनाने का उद्योग है। यानी ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो हमारा गुजरात भाई लोगों ने नहीं लगा के रखा होगा, बहुत तेज का दिमाग का तेज होता है। अब देखो यानी मेरे पास क्या है, गुजरात एक ऐसा स्टेट है हमारा जहाँ पर ए लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। अब देखो जैसे वर्षारिका ने कहा क्या कि हमारे पास प्लेन लैंड होना चाहिए, यानी क्या समतल भूमि होना चाहिए। तो देखो तो गुजरात का अगर तुम देखोगी विस्तार तो गुजरात वास्तव में समतल लैंड वहाँ पर है, ठीक है। फिर देखो अगला कारण क्या हो सकता है कि जैसे बोला कि किसी ने चीपेस्ट लेबर हमारे पास में होना चाहिए, यानी हमारे पास में क्या होना चाहिए कि सस्ता श्रमिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गुजरात जैसे कि अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, गांधीनगर, कुछ तो जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ तो चलो पैसे वाले पूंजीपति लोग रहते हैं, लेकिन गुजरात का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी तो ग्रामीण आबादी, गरीबी आबादी रहती है। तो इंडस्ट्री जो होता है वो क्या करता है, गाँव से आता है कहाँ पे, शहर में काम करने के लिए, तो उसको आराम से सस्ता लेबर मिल जाता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि गुजरात जो है, जैसे करण ने बोला कि ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो देखती हो गुजरात ऐसा जगह पे स्थित है कि बिहार से ट्रेन आएगा तुमको, कलकत्ता से ट्रेन आएगा, यहाँ तमिलनाडु से ट्रेन आता है, बम्बई से ट्रेन आता है, यानी गुजरात एक सेंटर बना हुआ है कि जहाँ पे तुमको हर जगह से ट्रेन या फ्लाइट की टिकट तुमको मिल जाती है। मतलब कि अगर हमारे बिहार में गरीबी है,
आसाम में गरीबी है, उड़ीसा में गरीबी, तो लेबर सब कहाँ जाएगा वर्षा काम करने के लिए, किसी संभ्रांत या भी जो रिच स्टेट होते हैं वहाँ ना जाएंगे काम करने के लिए। ट्रेन पकड़ा यहाँ पे चला है, यानी इनको सस्ता श्रमिक मिल जाता है। किनको? गुजरात में कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे। फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण आता है कि ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मान लो कि हमने केमिकल बनाया, लोहा बनाया, बड़े बड़े मतलब बंकर बनाए या फिर वैगन बना दिया किसी का भी, तो क्या होता है कि हमने भारी चीज़ को तो बना दिया, भारी जो प्रोडक्ट होता है उसको सड़क से वहन करने में हमको ज़्यादा कॉस्टिंग आती है, रेल से वहन करने में ज़्यादा कॉस्टिंग आता है। तो हम कहाँ चले जाएंगे? सीधे गुजरात के कांदला पोर्ट पे चले जाएंगे। पोर्ट में यानी पनिया जहाज़ पे लादा इसको, और हमको जहाँ भेजना होगा विदेश भेज देंगे। कलकत्ता भेजना हो तो यहाँ कलकत्ता लेके चले जाएंगे, बम्बई। यानी इसके पास क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में देखो क्या क्या मिल सकता है। ट्रांसपोर्टर में इसको क्या है कि सीवे है, और क्या है हमारे पास? रोडवेज है, सीवेज, रोडवेज, एयरवेज, और क्या है? रेलवेज, है ना, रेलवेज। यानी गुजरात में हमारे पास क्या है कि ट्रांसपोर्ट के जो 4 साधन है वह 4 साधन मौजूद हैं। फिर देखो सारिका ने कहा कि मेरे पास सस्ता बिजली होना चाहिए, चीपेस्ट बिजली। तो चूंकि गुजरात जो होता है चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, गुजरात हमारा क्या कि गुजरात सरकार अपने यहाँ इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए यहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है कंपनी वाला, उनको क्या करता है? उन पर सब्सिडी देता है, वो बिल का मीटर का रीडिंग भी कम देते हैं वो लोग। फिर देखो कि गुजरात में क्या है कि उद्योग स्थापित करने में टैक्सेशन जो होता है या कागजी कार्रवाई होती है वो बहुत कम है। बात समझ में आया? तो ऐसे ही एग्जाम्पल महाराष्ट्र का ले लो, कर्नाटक का ले लो। और बिजली कहाँ से मिलेगी? देखो गुजरात में बहुत सारे हमारे पास क्या पावर प्लांट हैं, तो इनको यहाँ पे सस्ता बिजली मिल जाता है गुजरात में। बात समझ में आया? गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बढ़िया है, एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अधिक है। यानी हर ऐसे चीज़ है कि जो गुजरात में क्या करता है, एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है, एक आइडियल कंडीशन देता है कि ताकि गुजरात में डेवलपमेंट हो पाए। किसका? इंडस्ट्री का। महाराष्ट्र में भी सेम कंडीशन है, कर्नाटक में भी सेम कंडीशन है। जो भी कोस्टल इलाका है ना सारी का, सब में ये चीज़ें क्या होती हैं? फिट बैठती हैं। तो आपसे पूछा जाता है मेंस में ना कि क्या क्या कारण, तो क्या बताएंगे? इन्हीं सब चीज़ों को लिख करके हम क्या क्या करते चले जाएंगे, चर्चा करते चले जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्या कि कच्चा माल। अब देखो ये तो छूट गया कच्चा माल। तो गुजरात में आपको पता है कि गुजरात में माइनिंग इंडस्ट्री जो है वह काफ़ी डेवलप है। वहाँ गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ पर देखिए गुजरात महाराष्ट्र का जो बेल्ट है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ज्योग्राफी में मिट्टी पढ़ा होगा तो काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? कपास की खेती होती है। तो कपास की अगर खेती होता है तो देखते हो कि गुजरात में एक जगह है हमारा अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद है। इस अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? ईस्ट ऑफ बोस्टन बोलते हैं ना। ये सब भारत का मैनचेस्टर है, हाँ, मैनचेस्टर ऑफ भारत का मैनचेस्टर। यानी कपड़ा का बहुत बड़ा वहाँ उद्योग है, क्योंकि देखो यहाँ कच्चा माल क्या क्या खेती यहाँ हुई, यानी यहाँ पर कपड़ा, इसको कच्चा माल बहुत सस्ता मिल गया तो कपड़ा भी यहाँ सस्ता में बन जाता है। यानी अभी लोहा जो होता है, आयरन और इंडस्ट्री जो देखिएगा यहाँ पे डेवलप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन और का अधिकांश मिल जाता है तुमको, इंडस्ट्री भी मिल जाता है और प्लस यहाँ पे जमीन के नीचे से खुदाई भी मिल जाती है तुमको करके। पेट्रोल भी देखिए कि यहाँ पर बगल में क्या समुद्र है, तो समुद्र में क्या है कि कंदलापुर से क्या करेगा वो, यहाँ से तेल भी निकाला जाता है। यानी हर चीज़ गुजरात में है, दिमाग भी गुजरातियों के पास में है। जो भी कोस्टल रीजन है सबके साथ में क्या होता है, ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। अब देखो सवाल है कि कच्चे माल जो होता है वो अलग अलग होता है। देखो अब देखिएगा उत्तर प्रदेश में कच्चा माल में क्या आएगा? गन्ना ज़्यादा आएगा, यहाँ तो खुदाई होती ही नहीं है ज़्यादा। हमारे बिहार में कच्चा माल है, क्या आएगा? कच्चा माल हमारे पास गन्ना आएगा, चावल आएगा, दूध आएगा, ये नहीं कच्चा माल होगा जी। तो हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग स्थापित होंगे। झारखंड में क्या है करण कि झारखंड में तुमको क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है ना, चूना पत्थर मिलता है ना। तो यहाँ पर तुमको क्या होगी? बड़े बड़े उद्योग मिलेंगे आपको। बस समझ में आया? झारखंड का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे हमसे अलग होने के बाद में। उसके पीछे कारण क्या है मनीष? कारण क्या कि देखो झारखंड एक तो गरीब स्टेट है, वहाँ आदिवासी तुमको देखो उनको पेट में खाना खिला दो भर पेट, तुम्हारे यहाँ सुबह से शाम तक काम करेगा। यानी यहाँ जो उद्योग स्थापित हुए हैं उनको सस्ता श्रमिक मिल जाता है। फिर देखो दामोदर नदी यहाँ से बहती है, दामोदर नदी में दूध बांध बना के रखा हुआ भारत सरकार ने, वहाँ से बिजली उसको उत्पन्न हुआ और बिजली कहाँ भेज दिया? सीधा लोहा फैक्ट्री में भेज देता है, जो टिस्को हो गया, जो टाटा स्टील फैक्ट्री वहाँ भेज देता है, वहाँ पर सस्ता मिल गया। फिर देखिए बगल में आपका क्या है कि हल्दिया पोर्ट है बंगाल का, है ना जी।
क्या किया कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट से लादा, फिर पनिया जहाज़ पे लादा, फिर जहाँ इसको भेजना है वहाँ भेज देता है। बंगाल का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का जो भी गरीब आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो यहाँ पर काम करने की तलाश में चले, उनको रोजगार मिल जाता है। यानी बाजार, तुमको मार्केट भी है। मार्केट क्या है कि झारखंड के आसपास देख रहे हैं सारा का सारा इलाका में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ लोग अधिक रहेंगे वहाँ पर किसकी खपत होगी? वर्षा, कपड़ा की खपत होगा ना। छड़ का घर तो बनाएगा रहने के लिए, तो स्टील की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद की जो वाइट गुड्स होते हैं, जो उपभोग के वस्तु बोले जाते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, इसको उपभोग की वस्तु बोलते, इसका डिमांड बढ़ेगा। तो जहाँ जहाँ जनसंख्या अधिक होता है वहाँ वहाँ भी क्या होता है? एक आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है किसकी? हमारे उद्योग के स्थापित होने की। ठीक, तो यही हमने डिस्कस करा है कि जो पहला होता है कि कच्चे माल की उपलब्धता। अब जैसे मान लेते हैं गन्ना हमारा हो रहा है यहाँ पे, ठीक, उत्तर प्रदेश और बिहार में। उत्तर प्रदेश के एग्जांपल लेते हैं कि गन्ना यहाँ अधिक होता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ हो गया, तुमको इन सब में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है, गाजियाबाद वगैरह सब में। और तुमको क्या किया कि अगर हम बीच में, जैसे कि यहाँ मध्य प्रदेश में क्या किए, ये गन्ना, ये चीनी उद्योग खोल दिए, चीनी उद्योग खोल दिए। तो ज़रा सोचिए कि गन्ना जब यहाँ कटेगा तो तुरंत तो ट्रांसपोर्ट उसको नहीं मिलेगा भाई, ट्रक उरक तो जल्दी मिलता नहीं है भाड़े पे। क्या हुआ कि जब कटेगा तो क्या होगा, 2-3 दिन बाद यहाँ से ट्रक से चल करके कहाँ आएगा? चीनी मिल में आएगा। इस बीच में क्या होगा? जो गन्ना का रस होगा वो रस वेपोराइज होगा, सूख जाएगा। तो जब गन्ना का रस सूख जाएगा यहाँ तक आते आते, तो अच्छी क्वालिटी का चीनी उत्पन्न हो पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो जब अच्छी क्वालिटी का चीनी नहीं होगा तो उसका कंपनी का, ये चीनी उद्योग का दुकान चल पाएगा नहीं भाई, कस्टमर क्यों खरीदेगा? तो इसीलिए चाहता है क्या कि भाई यहाँ अगर हमारा गन्ना होता है तो गन्ना के खेत के बगल में ही उद्योग स्थापित किया जाए, ताकि किसान गन्ना को तुरंत काटे नहीं, साधन तो माथा पे रख करके, कंधा जैसे भी उसको होता है, बाइक पे ही या स्कूटी पे ही कहीं पे रख करके उसको पहुंचा दे, वहाँ पे ट्रैक्टर पे पहुंचा दे, कहाँ उद्योग में पहुंचा दे। तो कच्चे माल की जो उपलब्धता होती है, यह हमारे उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे प्रमुख और मूल कारण होता है कि जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है सामान्यतः वहीं पर हमको क्या होना चाहिए? उद्योग को स्थापित किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि हमारी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो झारखंड में यहाँ टाटा स्टील फैक्ट्री का स्थापना किया गया था, तो क्यों किया गया? क्योंकि आसपास में लोहा का अयस्क मिलता है। तुरंत क्या वो खनन हुआ, फैक्ट्री में सीधा या तुरंत इसको लोहा बना करके निकाल देता है। मान लेते हैं कि हमको मिला खनिज यहाँ पे और हम फैक्ट्री बना रहे हैं यहाँ पर, बताइए कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में लोहा फैक्ट्री बनाए, तो देखिए तो मनीष यहाँ से यहाँ लाने में कितना टेंशन रहेगा लोहा अयस्क का, समझ रहे हैं ना? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितना बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा? और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे प्रमुख और मूल कारण क्या होता है नविता, कि जहाँ कच्चा माल होता है तो उद्योग को वहीं पर स्थापित किया जाना चाहिए और वहीं पर स्थापित है। ठीक, अब देखो पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ये रीजन है या कॉज है कि मार्केट से समीपता। बाजार से समीपता। अब देखो ये बाजार से समीपता जो हो गया, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखो बाजार से जो समीपता होता है यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों महत्वपूर्ण पॉइंट है? देखिए जैसे हमने क्या किया कि झारखंड में हमने लोहा उत्पन्न किया। भाई झारखंड में पूरा अगर जंगल में है, सोच लो कि अगर जंगल में हम उद्योग स्थापित किए हुए हैं, आसपास में 100 किलोमीटर के आसपास में कोई जनसंख्या ही नहीं, आबादी नहीं है ना, तो आबादी रहेगा वही ना मार्केट बनेगा जी। आबादी नहीं तो फिर वह कंपनी चल पाएगा? कंपनी नहीं चल पाएगा। तो कहा जाता है उद्योग स्थापित होने के क्रम में कि मार्केट जहां उपलब्ध होगा तो उससे सबसे नज़दीक में ही उद्योग को स्थापित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे तो हम नज़दीक के मार्केट में बेच तो सकते हैं, दिखा तो सकते हैं कस्टमर को कि भाई हमने उद्योग स्थापित किया, हमारे उद्योग का ये प्रोडक्ट है, तभी ना हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो मार्केट की जो समीपता होती है वह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। देखो हमारे मैप में जैसे कि पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद कि अब देख लेते हैं क्या कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो भी स्टेट्स हैं हमारे, उन सारे स्टेट्स के लिए इस मार्केट की समीपता एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है और हर स्टेट में अप्लीकेबल होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तकनीक में बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है,
ट्रांसपोर्ट में हमको क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ है, तो अब आप उद्योग कहीं स्थापित कीजिए वो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अब यह दोनों चीज किस पर डिपेंड करता है? मार्केटिंग पर। मार्केटिंग का हिंदी क्या उसको बोलते हैं? अरे प्रचार प्रसार करना। हाँ, प्रचार प्रसार करना। यानी आपके पास अगर इंटरनेट है ना, आपके पास अच्छा कंटेंट है, अच्छा आइडिया है, तो क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप इतना हीट करवा सकते हैं कि आने वाले समय तक वो डाउन नहीं होगा। जैसे देखिएगा कि बचपन में आता था प्रचार हॉर्लिक्स का, बॉर्नवीटा का, हॉर्लिक्स का आता था ना, बॉर्नवीटा का विशेष करके। छोटा बच्चा को क्या करता था, उसको दिखाता था ऐड पे और बोलता था कि बॉर्नवीटा रोज पीजिएगा तो आपका 2 इंच हाइट बढ़ जाएगा। आप लोग देखे होइएगा। लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि भाई जो बॉर्नवीटा पिया उसका हाइट तो बढ़ा नहीं, ऑलरेडी उनके पास विभिन्न प्रकार के शरीर में बीमारियां भी आ गई हुई हैं। लेकिन उनका बॉर्नवीटा का प्रचारवाद इतना अधिक था कि हर घर के जो बच्चे थे ना, अपने गार्जियन से लड़ जाते थे कि हमको बॉर्नवीटा ला के दीजिए, तब हम खाना खाएंगे, तब रहेंगे आपके साथ में। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, है ना? तो जितना अधिक प्रचार कीजिएगा उतना ही अधिक आपका क्या होगा, प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल होने में सुविधा होगी। तो अब क्या है कि ये जो बाजार से समीपता है ना, यह जो पॉइंट है करण, कि अगर इस पॉइंट को हम डिलीट कर दें या ख़त्म कर दें, फिर भी हमारा उद्योग क्या होगा, कहीं स्थापित करेगा वह चलेगा। क्योंकि मेरे पास देखो, मेरे पास क्या है कि ट्रांसपोर्ट का एक बेहतर साधन उपलब्ध हो गया है। यानी रोड अच्छे बन गए हुए हैं, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास फ्लाइट है, हमारे पास क्या है कि पानी का वे है, जो नहीं होता कि इसका क्या बोल, जल यातायात का सुविधा मेरे पास उपलब्ध है। तो इस पॉइंट को मेंशन करना, अगर आप भूल जाते हैं तो इसको छोड़ देना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। लेकिन इसके बदले में लिखना है कि तकनीक के आने के बाद में जब हमारे यहाँ परिवहन का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो अब पूरा दुनिया क्या हो गया, एक मार्केट हो गया, पूरा दुनिया सिकुड़ सा गया हुआ है। देखते हैं, पहले बिहार से दिल्ली आने में जब माझी साहब आए थे दिल्ली, कौन जो पहाड़ नहीं तोड़ के बनाया था, सुरंग पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया था, वो पैदल से लगभग उसको 40 दिन के आसपास लगा था पैदल दिल्ली आने में, है ना? अब देखो कि जैसे प्राचीन काल में जब हम दिल्ली से बिहार से दिल्ली आते थे तो पैदल आते थे या बैलगाड़ी पे आते थे तो बहुत लंबा वक्त लगता था। अब देखते हैं पटना या मुजफ्फरपुर या दरभंगा में फ्लाइट पकड़िए, 1.25 घंटा में आप दिल्ली पहुँच जाइएगा। यहाँ देखिए बिहार कहाँ है, बेंगलोर कहाँ है, फ्लाइट यहाँ पकड़िए, लगभग 2.5 घंटे में आप बेंगलोर पहुँच जाइएगा। पहले आदमी सोचता था क्या कि भाई बिहार से हम बेंगलोर कैसे जाएं, उत्तर प्रदेश से हम बेंगलोर कैसे जाएं, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन का मेरे यहाँ डेवलपमेंट हो गया है, तो हम अपने प्रोडक्ट को तीव्रता से क्या कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश तक पहुँचा सकते हैं। देखते हैं अमेजन हो गया या फिर जो भी ऑनलाइन alibaba.com है, जो भी बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आपको सऊदी अरब में बिक रहा है, आपको इंडिया मंगवाना है तो ऑर्डर कीजिए, आपको यहाँ पहुँचा देगा। ब्लू डार्ट देखिएगा, एक सर्विस है, कुरियर सर्विस है, ब्लू डार्ट हो गया, DTDC हो गया, उनका अपना खुद का फ्लाइट है। यानी अगर आपको अपने प्रोडक्ट को दुनिया के किसी कॉन्टिनेंट के किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में भेजना है, जहाँ पर उनका ये पिन कोड रजिस्टर्ड है, वहाँ पर आपका माल पहुँच जाएगा, गुड्स पहुँच जाएगा। तो अब ये बाजार की समीपता जो है ना, जैसे जैसे भूमंडलीकरण हुआ है वैसे से बाजार सिकुड़ सा गया, बिल्कुल एक हाथ फैला तुमको 10 बाजार मिल जाएंगे। बात समझ में है? तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था कि बाजार से समीपता, ठीक है। अब देखो, और तीसरा कारण क्या हो सकता है, एक सबसे महत्वपूर्ण है कि उचित परिवहन साधन है। इसके बगैर तो हम कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। उचित परिवहन साधन यानी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट वे, है ना? अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं ज़्यादा समझाना होगा कि भाई आप लोग तो समझ ही सकते हैं क्या कि इसमें कितना है कि कितना महत्वपूर्ण होता है ट्रांसपोर्ट का, कि ट्रांसपोर्ट जितना तेज़ी से चलेगा, जितना जल्दी हमारे प्रोडक्ट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाएगा, उतना ही प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम आएगी और हमको बेहतर प्रोडक्ट मिल पाएगा। मैं समझ में आया? और क्या हो सकता है बताइए तो, और महत्वपूर्ण क्या हो सकता है इसमें कारण में स्थापित करने के लिए? इस पे लिख लोगे ना पॉइंट, कुछ कुछ लिख करके आप लोग समझ करके। तो इसमें ये पॉइंट लिखा जा सकता है कि सरकार के द्वारा टैक्स भी कम लिया जाता है, लिया जा, जहाँ पर जाएगा वहीं पर ज्यादा नहीं उद्योग बैठे। नहीं, देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं करण, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि उन कारण की तलाश कीजिए जो किसी उद्योग को किसी क्षेत्र विशेष में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात समझ में आया?
टैक्स जो चीज़ें होती है ना करण, वो टैक्स में क्या हो, एक रिफॉर्म हो गया कि हमारे इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करता है, हमारे किसी फॉरेन कैपिटल्स को अट्रैक्ट करता है, वो दूसरी चीज़ें हो गई। हम भारत में भी तो ऐसा होता है कि उद्योग हम लोग स्थापित करते हैं, देखते हैं कि कौन सा राज्य में हमको कितना रिबेट मिलेगा, उसी आधार पे करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल करते हैं। रिबेट का तो करते हैं हम लोग। अब मान लो कि बिहार में तुमको टैक्स फ्री कर दे करण, है ना, बिहार में कोई तुमको टैक्स नहीं ले, लेकिन आपको सुरक्षा देवे नहीं करे, आप कंपनी खोलिएगा रातों रात, क्या सीमेंट वालों सब गायब हो जाएगा, खोलिएगा वहाँ पे, तो एक कारण नहीं होता, यानी कि हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी इसको क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, सिक्योरिटी, दोनों तो सुरक्षा ही हो जाएगा। नहीं, दोनों का मीनिंग अलग, भाव अलग अलग होता है, सेफ्टी का अलग होता है, सिक्योरिटी का अलग होता है। खैर इसको सुरक्षा ही लिख लो अभी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है कि आप कहीं भी उद्योग स्थापित करें, आपको क्या चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए और आपको क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब हो गया क्या कि आप मान के चलो कि भाई कंपनी के आप ऑनर है, तो रात भर तो वहाँ नहीं रहेंगे कंपनी में, आप जाएंगे कहाँ पे, अपना घर पे आराम करेंगे, लेकिन रात में इस कंपनी को क्या करेगा, सिक्योर कौन करेगा, बात समझ में आया। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, पुलिसिंग सिस्टम स्थापित किया। वो तो शुरू से ही है कि पुलिस का जिम्मेदारी बनता है कि आपके राज्य के, आपके थाना क्षेत्र में जो भी उद्योग हैं, आपको उसको सिक्योरिटी प्रदान करना है। सेफ्टी का मतलब क्या हो गया, इसका ही मतलब सुरक्षा ही होता है, लेकिन सेफ्टी का मतलब यह हो गया कि आपका उद्योग है, आपके उद्योग में कोई लेबर काम कर रहा है, उनके सुरक्षा का, उनके शारीरिक सुरक्षा का क्या, उनके दैहिक सुरक्षा का क्या, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा का क्या, बात समझ में आया। यानी यहाँ पे सुरक्षा दो धारी हो गया, यानी एक तो कंपनी को सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन कंपनी के भीतर जो ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, ह्यूमन फोर्स काम करते हैं, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को कौन देखेगा, तो उसको जिम्मेदारी बनती है किसकी, कंपनी वाले की, बात समझ में आया। तो जहाँ आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिलेगा सरकार के द्वारा, वहाँ कोई भी कंपनी वाला स्थापित उद्योग नहीं करेगा, सोचिएगा ही नहीं कि हमको क्या करना, उद्योग स्थापित करना है, बात समझ में आया। और बताइए तो क्या हो सकता है, तुम बोलो ना नीता, तुम कुछ नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो वातावरण, पर्यावरण का वातावरण भी माना जा सकता है। करण काहे भटक रहे हैं, वातावरण से क्या इसका ताल्लुक है। जैसे बिजनेस वहाँ पर कर रहे थे तो वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि बाढ़ नहीं हो, उद्योग बैठा रहे थे तो बाढ़ नहीं आए, तो बाढ़ से बचाव हो, तो पर्यावरण के हिसाब से सर उद्योग बैठा हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि भाई बाढ़ जहाँ नहीं आएगा, जहाँ सूखा नहीं आएगा, वहाँ पे उद्योग हम स्थापित कर सकते हैं, है ना। वो तो बिल्कुल मतलब ये चीज़ें हैं। और बताइए तो मनीष, क्या और क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या कारक हो सकता है हमको ये कारण उद्योग स्थापित करने के लिए। देखिए इसमें किताब में नहीं, किताबी भाषा में नहीं बोलना है, बस आप जो ऑब्जर्व करते हैं ना, या फिर जो आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, बस वही हमको बोलना है, वही लिखना है। अपनी बोलता ना बीपीएससी की, भाई अपनी भाषा में लिखो, तो अपनी भाषा में ही उसको लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। बताओ तो क्या हो सकता है चंद्रशेखर, आप बताइए। आधारभूत संरचना का विकास तो इसी के अंतर्गत सब आ जाता है ना, टोटल में आके। तो एक तो आधारभूत संरचना का विकास, जैसे कहा भी गया, एक मतलब बोले थे, एक समिति थी, बीडी फाउंडे समिति शायद, वो बोली थी कि औद्योगिकरण के लिए सबसे अच्छा कि आधारभूत संरचना अगर विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकरण होगा, सबसे मूल यही बोला गया था। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये तो आधारभूत संरचना के अंतर्गत आ जाती हैं। हाँ, सब तो उसी में आती है, आधारभूत संरचना में सब कुछ सब लपेट लिया जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है कि 4-5 पॉइंट जो भी डिस्कस किए हैं उसको लिखना है, बाकी आपके पास किताबें हैं, किताब से आप उसको नोट्स को तैयार करना, उसको लिखना, ठीक है। वर्षा का नोट तैयार हो रहा है, उसको हम भेज देंगे, वर्षा परेशान मत होइए नोट्स के लिए, है ना। ये समझ में आया सबको कि कोई स्थानीयकरण जो लोकलाइजेशन होता है किसी इंडस्ट्रीज का, उसके लिए क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। सस्ता श्रम लिख लोगी कि सस्ता श्रमिक होगा हमारे पास में। बृहत क्या होना चाहिए कि आसपास में जनसंख्या अधिक होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का बेहतर साधन होना चाहिए, हमारे पास बेहतर सेफ्टी और सिक्योरिटी होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए कि कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, बात समझ में आया।
उसके बाद क्या कि जो मार्केट होता है कि मार्केट हमारे पास बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, तो हमको क्या सकता है, हम उद्योग को स्थापित करने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इस टॉपिक को। इस पॉइंट को कौन बच्चा डिस्क्राइब करना चाहेगा, जल्दी बताइए। यानी स्थानीयकरण में ही एक हमने पॉइंट दिया है कि शुड बी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ध्यान रखिएगा। अधिक जनसंख्या घनत्व तो होना चाहिए। यानी हम क्या करते हैं सारिका, हमने एक कारण आपको बताया कि अधिक जनसंख्या घनत्व तो होना चाहिए, जहां होगा वहां उद्योग स्थापित किया जा सकता है या हम सोच सकते हैं उद्योग स्थापित करने का। तुम बताओ तो ये नीता, इसको तुम कैसे लिखोगी, कैसे डिस्क्राइब करोगी? क्योंकि हम तो समझा दिए, बता दिए, लेकिन हमको तो होना चाहिए संतुष्टि तुमको मिलना चाहिए कि भाई तुम लोग समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। एक सबको देते हैं पॉइंट्स, उसको डिस्क्राइब करो। बताओ तो इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे हमको समझाओगी? तुमको हमने एक पॉइंट दिया है, फिर से सुनो, एक कारण दिया। हाँ, हमने तुमको एक पॉइंट दिया है कि जिस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व तो अधिक होगा वहां पे हम सोच सकते हैं कि हम कोई उद्योग स्थापित कर, कोई भी उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो। इसको तुम कैसे समझाओगी हमको, या तुम पांडे जी को कैसे समझाओगी, बस समझा दो। वहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को वहाँ पे रोजगार प्राप्त होगा और जिससे कंपनी को भी मुनाफा होगा, सस्ता मजदूर मिल जाएंगे। पहला पॉइंट तो तुम व्यर्थ बोलियो, सेकंड पॉइंट में तुमको दम लगता है ना, कि जहां जनसंख्या घनत्व तो अधिक होगा वहां पर क्या होगा कि वहां बेरोजगारी दर बहुत अधिक होगी। तो वहां के लोग क्या चाहेंगे कि हमको कंपनी में वर्क मिल जाए, तो उनको कंपनी वाले को क्या मिलेगा, सस्ता लेबर मिल जाएगा, तो कंपनी वाला उसको हायर करेगा। चलो एक पॉइंट तो बोल दी, और क्या हो सकता है बताओ? जनसंख्या घनत्व समझाना तो ये है सर कि जनसंख्या घनत्व वो इंडस्ट्री के लिए क्यों जरूरी होनी चाहिए। हाँ, सर ये समझाइए हमको। तो अगर जहाँ पे जिस एरिया में जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो वहां पे लोगों में बेरोजगारी दर अधिक होगी, जिसके वजह से लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड दूसरा कि वहां पे लोगों की उपभोग की वस्तु भी ज्यादा खपत होगी। ठीक है, तो वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा जरूरत होगी लोगों के लिए। ठीक है, आया समझ में? हाँ, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा जवाब आपने बताया है। यानी जहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक होगा, यह एकमात्र कारण क्या होता है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उस इन्वेस्टर्स को यह क्या करेगा, आकर्षित करेगा जनसंख्या घनत्व तो। इसीलिए देखिएगा गुजरात का, महाराष्ट्र का, कर्नाटका का, तेलंगाना का, है ना, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, इन सारे एरियाज में जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए ना, कई बार घूमने गए होइएगा तो देखिएगा वहाँ के आसपास में शहरीकरण बहुत अधिक हुआ है। शहरीकरण मतलब सिटी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। पहली बात, वहाँ पे उपभोग की तुमको हर वस्तु मिलेगा, तेल, साबुन, कंघी, फ्रिज, टीवी, हर चीज़ आपको मिलता चला जाएगा। दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ें क्या होती हैं कि जहाँ हमारे पास उद्योग स्थापित होगा उनके आसपास में छोटे मोटे उद्योग स्थापित होंगे, तो लोग क्या, लेबर की वहाँ संकुलता या समुच्चय बहुत अधिक बढ़ता चला जाएगा। कालांतर में फिर क्या करता है कि उद्योग का स्थापना होना भी ना जनसंख्या को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखो यहाँ ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो हमारे पास इंडस्ट्री है, यानी जो हमारे पास क्या है नीता, उद्योग है, वह उद्योग दो काम करेगा। दो काम क्या करता है कि जनसंख्या घटाता भी है और जनसंख्या बढ़ाता भी है। इस बात से सहमत हैं आप लोग? देखो जैसे मान लो कि गुजरात में उद्योग स्थापित हो गया है, तो हमारे बिहार से लेबर यहाँ पर जाएंगे, तो बिहार का जनसंख्या क्या होगा, बिहार की जनसंख्या कम हो जाएगी, लेकिन गुजरात की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या भाई इंडिया का ना होता है, पॉपुलेशन जो सब्जेक्ट होता है, जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ होता है वह क्या होता है, वह जनसंख्या को बढ़ाता भी है और जनसंख्या को क्या करता है, घटाता भी, दोनों काम यह करता है।
इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक तरफा इंटरव्यू वाला जिनका ये होता है ना, इंटरव्यू में कोई पूछता है तो फंसा देता है कि उद्योग से क्या होगा, तो जनसंख्या पर क्या असर पड़ेगा, तो बोलिएगा सर कि उद्योग से जनसंख्या में बढ़ोतरी भी होती है और क्या होता है, जनसंख्या की घटोतरी भी होती है, कमी भी होती है। एग्जाम्पल बताना, यही जो बोले कि गुजरात का या कहीं पर भी देखिएगा ना कि महाराष्ट्र का जो शहर क्षेत्र है बम्बई, वहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे विदर्भ में जाओगी या किसी अकोला और किसी अंदर वाले हिस्से में जाओगी ना, वहाँ दूर दूर तुमको आबादी ही नहीं मिलेगा। एक घर यहाँ बना हुआ है, एक घर वहाँ बना हुआ है, मिल भी नहीं करेगा जल्दी आबादी तुमको। क्यों? क्योंकि वहाँ उद्योग नहीं है, लोगों को रोज़गार का साधन नहीं मिलता है। और इंडस्ट्री जहाँ होगा मनीष, वहाँ पर हमको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रोज़गार का सृजन होता है, रोज़गार का ये वही रोज़गार हमको उपलब्ध हो जाता है आसानी पूर्वक। तो जहाँ हमें रोज़गार मिलेगा युवा को या फिर जहाँ लेबर को, तो लेबर तो वहीं माइग्रेट करेगा। बात समझ में आया? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्या करना है, आपको टॉपिक में मेंशन करना है, लिखना है।